अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। बकरीद करीब है और खड़े मसाले का कीमा जो है वो तैयार हो रहा है, इसलिए कि बकरीद में आपको पता है कि बहुत सारी रेसिपीज़ हम बनाते हैं और लच्छेदार पराठे जो हैं बन रहे हैं। तो ये तो सुबह का नाश्ता होता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ कलीजियाँ बनती हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ कीमा बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अब आपको जो रेसिपीज़ हैं वो ज़्यादातर ऐसी रेसिपीज़ बताएं जो आपके बकरीद के ऊपर आपके बकरों के साथ या गाय के गोश्त के साथ, दोनों के साथ जो है बनाया जा सके। और इसके साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे ताकि आपको जो है कैसे गोश्त को ट्रीट करना है, उसको किस तरह संभालना है, ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमारे साथ हैं हर्बलिस्ट और बहुत ही अपना क्या नेचुरोपैथिक जो कहलाता है उसके अंदर भी काम कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही हैं। ये ख़ुद भी बताएंगी आपको। डॉक्टर उम्मे राहिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ब्यूटी पर भी काम करती हैं बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रही हैं और माशाल्लाह आप लोग सब जानते भी हैं, बहुत सारे चैनल्स पे आपकी मुलाकात भी रहती है। तो आज हम रेमेडीज़ भी बताएंगे और साथ में आपके लाइव कॉल्स भी लेंगे ताकि आप कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है तो आप पूछ सकते हैं ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। और ये चीज़ें कभी कभार होती हैं तो ये चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाया करें और अपने सवाल ज़रूर पूछा करें जो भी आपके जहन में, और ख़ुद लिख भी लिया करें, पेन और कागज़ लाजमी रखा करें मेरा शो देखते वक्त। और दूसरा ये है कि आपको कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो वो आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि सदका जारिया वाली बात है। क्या ख्याल है? बिल्कुल एक ऐसे नेकी का काम है, ठीक है ना? है। तो आज डॉक्टर साहब आप क्या बता रही हैं? आज आप देखिए, आपने इतने मज़ेदार एक नाश्ते का बताया कि आज आप कीमा बनाएंगे, पराठे बनाएंगे। तो मैं आज कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ आपके बताऊंगी जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। साथ साथ सबसे पहले हमारे पास कैमोमाइल है, बाबूना, गुले बाबूना, हिबिस्कस, गुले गुलहर और ये है लेवेंडर। ठीक है, ये तीन चीज़ें। अब इनको जो है हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, इनकी चाय किस तरह बनाई जाएगी और कौन सी चाय किस मतलब फ़ायदे के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हम आज बनाएंगे। उसके अलावा मैं एक ऐसा हेयर ऑयल आपको बताऊंगी जो आप अपने घर में तैयार करेंगे, जो कि आपके बालों की ग्रोथ में इजाफा करेगा। थोड़े से बच्चियों को बड़ा शौक होता है कि बाल तेज़ी से बड़े हो जाएं। अगर बाल गिर रहा है तो वो बहुत मतलब उसका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए और बालों का फ्रिज खत्म हो जाए। आजकल वैसे एक बात मैं आपसे शेयर करूं कि मेरे पास ज़ाहिर बात है मैं पूरा हफ्ता शो करता हूं तो बहुत सारे कॉल्स बालों के बारे में बहुत ज़्यादा स्किन और बालों के बारे में, और यंग एज में बाल गिरना या स्किन में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, इसकी वजूहात भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अगले जो हम शो करें तो मैं चाहूँगा कि उसके अंदर ना आप जैसे बकरीद में लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है, मैदा गर्म हो जाता है, डायरिया हो जाता है और भी बहुत सारा डाइजेस्ट नहीं होता, शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम कुछ यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है, इसलिए कि रेड मीट हम खाते हैं दबा के, इसलिए कि बकरीद एक ही कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले उसमें हम ये सारी हेल्थ की जो है, और जो मैं आपको आज चाय की बता रही हूँ ये वो है, इसमें सिर्फ ब्यूटी नहीं, इसलिए कि अगर आप लेवेंडर, कैमोमाइल और हिबिस्कस की अगर देखें या जो उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए और लिवर टॉनिक के तौर पे ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ठीक। तो ये अगर आप इस्तेमाल करें, आप पहले कौन सी रेमेडी? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास लेवेंडर है। लेवेंडर अगर देखें, अगर अच्छा लेते हैं पर्पल कलर का होता है, और यहाँ पे अगर मिल रहा है तो वो बिल्कुल ड्राई होकर अजीब सा रंग खत्म हो चुका होता है। लेकिन बहरहाल अगर फ्रेश लेवेंडर मिल जाए तो बहुत अच्छा, इस तरह से, नहीं तो लेवेंडर के टी बैग्स भी मिल जाते हैं। ठीक। अच्छा, इसी तरह से इसके साथ हम मिलाएंगे कैमोमाइल। कैमोमाइल जो है गुले बाबूना होता है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो पाउडर बन गया। इसके भी जो है आपको टी बैग्स मिल जाते हैं। अच्छा, इन दोनों को हम मिला के तैयार करेंगे। अच्छा, हम अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको लेवेंडर का बताऊँ, जिनको साइनस का इशू रहता है, जिनकी नाक बंद रहती है, जिनको डॉक्टर कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई है और उनको बहुत ज़्यादा एलर्जीज रहती हैं, और जो आखिर में होता है कि जी नाक की हड्डी बढ़ गई है,
छेड़ी हो गई, आपके ऑपरेशन ही होगा, वो अगर लेवेंडर टी पीना शुरू कर दें तो नाक के जो बड़े हुए गुदूद, जिसे हड्डी हम कहते हैं गुदूद होते हैं, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। 3 to 4 मंथ्स अगर आप ये पीते हैं, इसका माजून भी तैयार मिल जाता है, और अगर इसके साथ वो खाना शुरू कर दें तो आपकी नाक की बड़ी हुई हड्डी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। और साइनस प्रॉब्लम, बिल्कुल दायमी नज़ला हो गया, उसके अलावा जो रेशा जो गिरता है और जो एलर्जी होती है, साइनस की वजह से नाक बंद रहती है, खुशबू नहीं आ रही, कुछ फील नहीं हो रहा, तो वो सब इससे क्लियर हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। लेवेंडर बहुत इफेक्टिव होता है। अच्छा, उसके अलावा आपके जो कहना चाहिए कि आपके दिमाग को पुरसुकून करता है। अच्छा, रिलैक्स भी करता है। बिल्कुल करता है। हाँ, इसीलिए इसका जो कैंडल वगैरह जो है ना, वो अक्सर इसकी जो सेंटेड कैंडल बिल्कुल आती हैं, वो अगर आप घर में जलाते हैं, आपको एक पूरा एनवायरनमेंट जो है बहुत ही कामिंग और आपको एक रिलैक्सिंग आपको फील देता है। उसके अलावा जिनको नींद नहीं आती, वो उसका जो तेल आराम से मिल जाता है। लेवेंडर ऑयल तो बड़ा कॉमन हो गया है। अगर आप अपने पिलो पे, तकिए पे लगा लेते हैं, कमरे में स्प्रे कर लेते हैं, तो आपको बहुत पुरसुकून नींद आती है। उसके अलावा जो है आप इसको जो है, वैसे किसी को गुस्सा आता है तब भी आपने स्प्रे करना चाहिए, तो आपका मूड सही रहता है। यानी कि आपके मूड को भी सही रखता है। तो ये जो ऑयल है, ये कहाँ से मिल जाएगा? ये देखिए, जो एसेंशियल ऑयल्स हैं 2 तरह के होते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर चीज़ आपको तैयार कोई भी करके दे देगा। लेकिन एसेंशियल ऑयल की खास बात ये होती है कि प्योर होता है, सिंथेटिक नहीं होता। अच्छा, ये लेवेंडर से ही निकाला जाता है। जो एसेंशियल ऑयल की जो प्योर शॉप्स है, जहाँ पे एसेंशियल ऑयल्स मिल रहे हैं, पर्टिकुलर शॉप्स होती हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक जो ब्रांडेड शॉप्स हैं, वहाँ पे भी मिल जाता है। अच्छा, ठीक है। आपको आराम ऑनलाइन भी मिल जाता है, अमेज़ॉन वगैरह पे इजीली मिल जाता है। लेकिन जो कहते हैं ना कि जी ये तैयार इस दुकान पे मिल रहा है, गली के कोने पे मिल रहा है, नुक्कड़ पे, पंसारी पे, वो सिंथेटिक या मिक्स वाला ऑयल होता है, वो प्योर ऑयल नहीं होता। तो एसेंशियल ऑयल लें तो वो आपको फ़ायदा देगा। बाकी जो सिंथेटिक होता है वो सिर्फ खुशबू देता है। खुशबू देता है। अच्छा, इसके साथ जब हम बात करते हैं कैमोमाइल, बाबूना की, बाबूना जो इसके भी फ़वाइद ज़रा बता दें। बहुत ज़्यादा। ये एक तो सबसे पहली चीज़ आपकी पुरसुकून नींद के लिए बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको बढ़ने से रोकता है। और तीसरा, ये हार्ट के लिए बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, ठीक। अच्छा, इन दोनों का अगर आप मिला के तैयार कर ले, अगर आप जो लोग बहुत बेचैन नींद सोते हैं, बेचैन और आप सोएंगे और सुबह जब उठेंगे तो वो फ्रेश नहीं होते बिल्कुल। अब यार पूरी रात सोए हैं, शायद गद्दा मैट्रेस सही नहीं है या दिमाग जाग रहा था, अगर वो सिर्फ कैमोमाइल टी पी के सोना शुरू कर दें, वो सुबह बिल्कुल फ्रेश चाको चौबन उठेंगे। उनको कोई और मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अच्छा, ये नहीं कि इससे आपको नशा हो रहा है या आप बेहोश हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके दिमाग को पुरसुकून करता है। अच्छा, जो लोग नींद की गोलियां बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो उनके बगैर नहीं रह सकते, उनको आदत पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अगर लेना शुरू करें तो उनकी नींद की गोलियां खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आप उसको सिर्फ ये करेंगे, जैसे मैं अब दिखा, मेरे पास एक प्याला का पानी है गरम, मैंने इसमें, अभी तो हमारे पास चूल्हा नहीं है, इसमें हमने तकरीबन 1 टीस्पून ये डाला है लेवेंडर, और 1 टीस्पून हमने बाबूना डाला, और इसको हमने बॉयल जैसे चाय बनाते हैं, कहवा बना लिया। अच्छा, घर में अगर खुला है तो आप इस तरह पकाएंगे, खूब अच्छे से जोशा के फिर आप इसको छान लेंगे। नहीं तो सिंपल टी बैग्स आपने डाल लें, जैसे आपकी ग्रीन टी बनती है। आपने ग्रीन टी बनाई, आप उसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जिनको हार्ट का इशू है, जिनका कोलेस्ट्रॉल का इशू है, जिनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ रहता है, और जिनको नींद का मसला है, या जो बहुत थके हुए रहते हैं, वो ये रूटीन में शुरू कर दे तो उनको इन सारी चीज़ों से जो है छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और सबसे पहली चीज़, जो पहली रात आप फील करेंगे कि आप दूसरे दिन फ्रेश उठेंगे, मतलब आपको कोई डिजीनेस नहीं होगी, आपका दिमाग थका हुआ नहीं होगा, आपकी बॉडी बिल्कुल टायर्ड नहीं होगी, आप अपने आप को खुद कहेंगे यार मैं आज मतलब फ्रेश। ये इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। इसलिए कि मेरे पास जो कॉल्स आती हैं ना, तो वो ज़्यादातर लोगों की आती है कि हमें ना नींद से पुरसुकून नींद नहीं आती, हम दवाइयाँ खाते हैं, उसके बाद नींद आती है। इसी पे अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। आपकी कॉल भी हम लाइव लेंगे, और टाइम ब्रेक का हो गया है, ब्रेक लेना ज़रूरी है, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसा कि आपको पता है कि ये बीमारी समझ लें, और या इसको आप कुछ भी समझ लें, ये एक चीज़ ऐसी चलती है जिससे इंसान बेजार आ जाता है, नींद की गोलियां खा खा कर जो है ना बस परेशान रहता है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना, ये बहुत ख़तरनाक है, किडनी पे भी असर करता है ये, और भी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को, फिर ये बढ़ता रहता है, फिर डिप्रेशन और मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ चला है, एंजाइटी और ये वो, मेमोरी लॉस होना, चीज़ें भूल जाना।
तो एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है डॉक्टर साहब ने, और उसको हम एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट उस पर जाते हैं, ठीक है। हमने जो चाय बताई थी वो लेवेंडर के फूल और उसमें लेवेंडर थे, लेवेंडर के फूल और गुले बाबूना, ठीक है। एक एक चाय का चम्मच ले लिया, बिल्कुल, और उसकी हमने चाय बना ली, और रात को सोने से पहले अगर आप ले लें, इसमें शहद मिला सकते हैं, लेकिन शहद असली होना चाहिए। दूसरा आपने क्या कहा था? लेमन जूस भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसका बेस्ट सादा भी पी सकते हैं, बिल्कुल सादा। अगर आपको यकीन ना हो, अगर शुगर पेशेंट वगैरह हैं, exactly. उनको ज़्यादा बेचैनी होती है रात में सोने में, तो वो लोग ना बगैर किसी चीज़ के, अच्छा इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, आपको पियेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगा, और टेस्ट भी अच्छा होता है इसका, कोई ऐसा टेस्टलेस नहीं है ये, और ये पीना रात को ही चाहिए। जी बिल्कुल, रात को ही पीना चाहिए ताकि आपको पुरसुकून नींद आए। मोमबत्ती भी जला सकते हैं, इसका लेवेंडर का आपको जो है ना वो मिल जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका ऑयल मिलता है, और अच्छी क्वालिटी का जो ऑयल मिलता है अच्छी किसी स्टोर से लें, जो अपने आप तकिए पर ज़रा सा लगा लें, उससे भी आपको बहुत पुरसुकून नींद आएगी, ठीक है। तो आप हम मुझे और डॉक्टर साहिबा को जो है ना ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट उस पे चलते हैं। इसके साथ जो है अभी मैंने बात की थी हिबिस्कस की, जी, गुले गुलहड़ जिसे कहते हैं, गुले गुलहड़। अच्छा, इसको ये इजीली मिल जाता है, पहले तो घरों में लगा होता था रेड कलर का फूल जो होता है। अच्छा, इसको था सिर्फ खूबसूरती के लिए, लेकिन इसके जितने फ़ायदे हैं कि अगर इसके फ़ायदे पता चल जाए तो लोग शायद दवाएं खाना छोड़ दें और इसको सिर्फ पीना शुरू कर दें। अच्छा, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये आपका एज अ लिवर टॉनिक काम करता है। अच्छा, लिवर जो है आपकी बॉडी की वो मशीन है जो कि आपकी पूरी बॉडी की वो लेके चलती है, सप्लाई करती है, ब्लड को सप्लाई करती है, ब्लड बनाती है। अगर अल्लाह ना करे उसमें कोई मसला है कि आपके स्वेलिंग हो गई है, या उसमें कोई आपका फैटी लिवर हो गया है, या कोई भी इशू है, या उसका आपका जैसे आपके जॉइंटिस हम कहते हैं हो गया, तो आप देखिए आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी, आप थके हुए रहेंगे, आपका वजन गिरना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आपका खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, उससे बेताशा चीजें जुड़ी हैं। अच्छा, ये खाना जो डाइजेस्ट नहीं होता है ना, इसकी वजह लीवर भी होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं खाना हजम नहीं हो रहा तो इसका सिर्फ मैदे से ताल्लुक है, इसका लीवर से भी ताल्लुक, बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक बिल्कुल होता है। पहला टेस्ट होता है वो LFT होता है, ताकि अगर आपको खाना, आपको वॉमिटिंग हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको वेट नहीं बढ़ रहा है, तो फिर सबसे पहले जो है आपका LFT करवाया जाता है। तो आपने गुले गुलहड़ यानी हिबिस्कस की जो चाय है वो पीनी है। अच्छा, इसका सिर्फ ये कि फूल मिल जाते हैं फ्रेश हैं, या आप ड्राई फ्लावर्स ले लें। इसको दो तरीके होते हैं, एक तो रात को एक गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए, उसमें ज़रा सा टुकड़ा दालचीनी का भी डाल दीजिए। इसको आपने रात को भिगो दिया, सुबह उठ के वो पानी पी लिया। दूसरा इसका ये है कि जैसे हमने अभी लेवेंडर की कैमोमाइल की चाय बनाई है, आपने वो पानी गर्म किया, उसमें जैसे आपने तकरीबन 1 स्पून के करीब आपने जो है ना ये फूल डाल दिए, उसको पकाया, थोड़ी देर में उसका कलर पिंक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चाय जो है ये भी जो है आपका हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, आपके लिवर टॉनिक के तो काम कर रही है, लेकिन उसके अलावा आपका इम्यूनिटी बूस्टर भी है, जबरदस्त। और ये आपकी पूरी बॉडी की जो वीकनेस होती है, कमजोरियां होती है, जो आप बहुत आपको डाउन फील करते हैं, ये आप एज अ टॉनिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको बच्चे बच्चियां सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बूढ़ा या बड़ी उम्र का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरी खास बात इसको पीने की कि आजकल हमारा बड़ा क्रेज है ग्लूटाथायोन का, रंग गोरा करने का। तो रंग गोरा करना या स्किन को फ्रेश करना वो जुड़ता कहाँ से? लिवर से जुड़ता है। जब आप हिबिस्कस की चाय पीना शुरू करेंगे तो आपका रंग खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, आपके चेहरे पे एक ताजगी आ जाएगी नेचुरली, बगैर किसी इंजेक्शन के, बगैर किसी विटामिन के। तो ये आप इस दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे को भी ग्लो करता है और कलर को भी, कलर को आपका मतलब ब्राइट करेगा, इवन टोन करेगा। जो आपका अगर बॉडी के अंदर फ्रेश ब्लड बन रहा है, ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिल रही है, लिवर प्रॉपर काम कर रहा है, तो यूँ समझ लें कि आपकी स्किन खुद ब खुद एक बिल्कुल पिंकिश टोन में आ जाएगी और ग्लोइंग स्किन, हेल्दी स्किन हो जाएगी। तो ये लाजमी बच्चियों, उन बच्चों को ज़रूर पीना चाहिए जो पहले आते हैं जी इंजेक्शन लगा दें, ड्रिप लगा दें और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उनके लिए ये चाय जो है हिबिस्कस टी बेस्ट है, इसको आप पीना शुरू कर दें। इसमें जो है आप थोड़ा सा सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, तो गर्मियों के दिनों में इसमें आप आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आपके विटामिन सी जब उसमें ऐड हो जाएगा, इसमें ऑलरेडी विटामिन सी होता है, लेकिन वो जब और ऐड होगा तो आपके कॉम्प्लेक्शन को, आपकी स्किन को बहुत हेल्दी कर देगा। और बाकी जो है आपका हार्ट टॉनिक, आपका लिवर टॉनिक, ये बेस्ट चीज़ है। वो तमाम लोग जो किसी भी कमजोरी का, किसी बीमारी से उठे, उनको ये लाजमी पीनी चाहिए। तो ये उनको एक हेल्दी मतलब एक मतलब उनकी हेल्थ को बहुत और बेहतर करेगा। तो ये अच्छा, ये वो चीज़ें अगर आप ज़्यादा भी पी लेंगे तो इसका कोई नुकसान
नुकसान नहीं है, नुकसान साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल कोई चीज़ साइड है, इफेक्ट बिल्कुल नहीं ज़ाहिर है। बात तो है, इसको आप नेचुरल पी भी चीज़ों रहे हैं तो को आप एज अ कोई टॉनिक, एज अ डिटॉक्स वाटर, एज अ टी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो ये आपने 3 तरह की मैंने आपको ठीक। चाय बताई जो कि आप बिल्कुल, पीजिए, बिल्कुल। और इसको इस्तेमाल करके इसका फीडबैक आपने ज़रूर देना है हाँ। आज का तड़का में कि आपको बिल्कुल, क्या ताकि फ़ायदा हुआ हम- और आपने कैसे इसको इस्तेमाल और किया। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब से कोई और सवालात या कोई रेमेडी पूछना, तो वो भी आप हमें सवालात कर लें, ताकि मैं जब डॉक्टर साहब आएंगे तो मैं उनसे उस चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लूँगा। हमारे पास एक लाइव कॉलर हैं लाहौर से, फरिया जी। अस्सलाम वालेकुम फरिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी क्या हाल है गुजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत। आपके साथ 2 साल बाद मेरी बात हो रही है। अच्छा, तो मेरे एक ही आने की वजह से जी 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 बिल्कुल इनकी बिल्कुल। खुशी में मेरी कॉल मिल गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक डॉक्टर ठीक साहब मैंने पूछना था, डॉक्टर साहब से, मेरी बेटी है तो उसके मुंह पे ना बालों की ग्रोथ हो रही है, 6 मुंह होते हैं ठीक। और कलर भी खराब हो रहा है, तो उनके लिए ये फूल का जो बताया है उसका भी दोबारा नाम बता दें, और वो ठीक है। बालों की ग्रोथ को रोकने के लिए ना कुछ बता दें। ठीक। ओके, एज क्या है बच्ची की? चेहरे के लिए ना, नहीं नहीं, उम्र कितनी बच्ची है? की उम्र कितनी है? उनकी उम्र 22 साल है। ठीक ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है फरिया, मैं बता देती हूँ। गुले गुड़हर, गुले गुलहड़ या इसको कहते हैं चाइना रोज कह लें, या हाँ। हिबिस्कस। गुले गुड़हर या चाइना रोज भी कहते हैं इसको, जी। ठीक है। अच्छा, इसमें फरिया को बता दूं कि अगर ये कि लाहौर में है ये, तो मैं भी लाहौर जा रही हूँ, वो वहाँ पे भी आके मिल सकती है। हाँ, ठीक है। और उसमें ये कि अच्छा बच्ची की एज है 22 ईयर्स। बच्चियों की आजकल ये बड़ा इशू है कि हार्मोन्स की वजह से या बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक की वजह से बालों अनवांटेड हेयर की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो बिल्कुल, जाती है। बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, ये चाय जो हिबिस्कस टी आप बिल्कुल पी सकती हैं। उसके अलावा विटामिन सी, इसके अंदर आलू बुखारा, इमली भी ऐड करें, इससे गर्मियाँ बहुत हैं। और अगर आप रात को तीनों चीज़ें भिगो दें, आलू बुखारा, इमली और ये गुले गुलहड़, और इसका सुबह पानी बच्ची को पिलाना शुरू कर अच्छा, दें। इसको ज़रा सा मैं दिखा भी हाँ देता बिल्कुल, हूँ, ठीक है। दिखाइए हाँ। बिल्कुल। गुले गुड़हर जो जिसको कहते हैं, या चाइना रोज, ये बिल्कुल रेड कलर का है। कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें। और जब हम इसको गर्म पानी में जब ये डालेंगे ताज़ा पिंक होता है तो पिंक कलर, रेड कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद सूखने के बाद ये इस तरह का हो जाता है, मैरून सा हो जाएगा, थोड़ा मैरून सा हो जाता है। ये यंग खवातीन को लेना चाहिए, सारे खूब बच्चे लेना बच्चियां चाहिए, पी ठीक। सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। हत्ता कि आप 12-13 साल के बच्चों तो को भी इसको जिगर पिला सकते हैं। खवातीन में वैसे ही खून की कमी बिल्कुल बहुत ज़्यादा होती है। होती है, तो यंग एज में खूब लें, ताकि आपका जिगर सही काम करे। तो जब जिगर सही काम कम करेगा तो फिर आपकी खून की जो बनने की सलाहियत है, नया खून बनेगा, बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली ऊपर से लगाने से बेहतर है क्रीम। Exactly। आप जो है ना ये अंदर करें। से जो है ना अपने आप को मजबूत करेंगे, इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है ये, ठीक है ना। और देखिए, अगर किसी को आपको लग रहा है कि एकदम से स्किन डार्क होना शुरू हो गई बगैर किसी वजह के, कलर डार्क होती है, एकदम के पता नहीं चेहरा काला हो रहा है, क्या हो गया, तो सबसे पहले अपना जो LFT करवाएं। LFT करवाएं कि आपके लिवर में लाजमी कोई चीज़ चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपके स्किन का कलर एकदम जो से है डार्क होना हाँ। शुरू, आपका चेहरा झुलसना, आपकी स्किन सही। झुलसना शुरू हो ठीक, जाती है। ठीक, ठीक। तो ये आपने लाजमी करना है ठीक। और उसको इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अनवांटेड हेयर्स के लिए मैं बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसके लिए लेज़र आप ट्रीटमेंट करवा हाँ। सकते हैं, बट ये कि वैक्सिंग जो है वो इजीली आप कर सकते हैं। अगर बच्ची ने कभी कोई भी मतलब बालों को रिमूव नहीं किया है तो वो वर्जिन हेयर होते हैं, उसके लिए आपने शहद लेना है, अलसी पीस के उसको शहद में मिला के वो आपने मास्क के तौर पे लगाना है। ठीक है। जब वो ड्राई होगा से शहद सूखता नहीं है, जब थोड़ा चिपकने लगेगा तो आपने मैदा ले लेना या आटा लेके उससे हल्का हल्का, जैसे बच्चों की रब करना। लुपड़ी करते हैं, हाँ। तो आपने रब करते हुए वो हल्के हल्के बाल टूटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों से नहीं करना है, स्लाइटली light, करना है। हाँ। हफ्ते में 2 बार करना है। जब बाल टूटता है, रुआं टूटता है, तो वहाँ पे बारीक सा दाना बनता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइसिंग कर लें ठीक है। और हफ्ते में सिर्फ 2 बार कीजिए, तो वो जो बाल खत्म होगा फिर वो दोबारा नहीं निकलता ठीक है। दूसरा एक तेल आता डॉक्टर है, साहब इसको जरा एक दफ़ा दोबारा से हाँ, बता दीजिए। आप अलसी ले लीजिए। अलसी के बीज को पेस्ट पहले बना, आप पाउडर बना लीजिए, हाँ, उसका, पाउडर बना आपने लिए। पीस लिया, फिर आपने शहद में मिला लिया। शहद में मिला लिए, ठीक। देखिए, अलसी का अपना लेस होता है, हाँ, लेस होता है। और जब आप शहद में मिलाएंगे तो वो एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। उसको आप पूरे फेस पे लगा लिए, जहाँ जहाँ पे आपके बाल एक्स्ट्रा हैं। बाल हैं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल। मास्क की तरह लगाया, 15 से 20 मिनट छोड़ दिया, वो अच्छा चिपक जाएगा, चिपक सा हो चिपक सा हाँ। जाएगा। अच्छा, उसको जैसे हो ना बिल्कुल आपको चिपकने लगेगा, तो आपने आटा लेके या मैदा लेके या बेसन लेके उससे उसकी जैसे रगड़ाई करनी है, जैसे उपटन हम मलते हैं, आप उसको हल्के हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन के अंदर आपने उसको मसाज करना, लाइक इस तरह से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाल जो है वो चिपक के टूटेगा उसमें वो रुआं जो है वो टूटता है। अच्छा, वो एक दिन में बाल ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन वो रुआं टूटना शुरू हो जाता है, और उसके साथ ही जो है
आप इसको हफ्ते में 2 बार करेंगे। जब अच्छी तरह से पूरा साफ कर ले, ठंडे पानी से मुंह धोइए और आइसिंग कर लीजिए। आइसिंग का मतलब बर्फ का टुकड़ा लेकर और उससे जो है ना पूरे उस पे रखें ताकि वो दाने जो है ना बने, जो पोर्स है वो बंद हो जाए और दाना जो है वो बैठ जाएगा। दूसरा ये कि इवनिंग प्राइम रोज भी कहते हैं, लेकिन इवनिंग प्राइम रोज जो है वो बच्चियां लाजमी खाएं 16 साल की उम्र से, तो अनवांटेड हेयर्स की ग्रोथ नहीं बनती है। तो ये आप कीजिए। तीसरी चीज़, कुर्तुम का तेल इजीली मिल जाता है। कुर्तुम का तेल आपने एक दफ़ा बाल वैक्स किए या जो भी थ्रेड किया या लेज़र, जो भी वॉटेवर जो भी आपका तरीका है, आपने बालों को हटा के कुर्तुम का तेल एक कतरा लेके पूरे जहाँ से आपने बाल हटाए वहाँ पे लगा लीजिए। ये रोज़ाना लगाना है, बहुत तेज़ी के साथ जो है अनवांटेड हेयर्स को ख़त्म करता है। ठीक है, हमारे पास कॉलर है नादिया इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नादिया जी, मैंने उम्मीद से पूछना था कि मेरी मदर जो है उनको ना ये डायबिटीज़ है, ये 20 साल पुरानी डायबिटीज़ है, तो साथ में उनको हार्ट का भी मसला है। तो उनका ना यूरिक एसिड ये साल हो गया उनका यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं हो रहा। डॉक्टर गो यूरिक के नाम से मैं वो टैबलेट्स भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका यूरिक एसिड ज़्यादा ही रहता है। और दूसरा उनके घुटनों में भी बहुत सब दर्द है। ठीक। उनका वेट ज़्यादा है? हाँ जी, वेट भी ज्यादा है उनका, क्योंकि वो बिल्कुल चल फिर नहीं सकती, तो इस वजह से उनका वेट ज्यादा हो जाता है और साथ में इंसुलिन भी बहुत लगती है, शुगर भी थोड़ी कंट्रोल नहीं आ रही है। ठीक है। और कुछ? हाँ बस ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, हम आपको बता रहे हैं। जी, पहली चीज़ वेट कम करना सबसे ज़रूरी है। और अगर वॉक नहीं कर सकती हैं तो उनकी डाइट को कंट्रोल किया जाए। जैसे कि देखें डायबिटीज़ भी है, उसके बाद यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, उनके घुटनों में भी दर्द हो रहा है। तो पहला जब उनका वेट कम होगा तो 2 चीज़ें खुद ब खुद नॉर्मल तो हाँ, पूरे बॉडी का वेट बिल्कुल घुटने और आपके जो यूरिक एसिड है ये खुद ब खुद नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। सेकंड जो चीज़ है, एक मेथी दाना मेरे सामने इत्तेफाक से रखा था, मैं बताती हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसका करना क्या है कि आपने तकरीबन, अब गर्मियाँ है तो ½ टीस्पून रात को 1 कप गर्म पानी के अंदर आप इसको भिगो दीजिए या आधे कप पानी में भिगो दीजिए। पूरी रात ये भीगा रहेगा, बेड साइड पे होना चाहिए। सुबह उठ के पहली चीज़ जो है वो आपने ये पानी पीना है। ठीक है। उसके बाद सुबह फिर भिगो दीजिए और आपने शाम को ये पानी पीना है। ये 2 चीज़ें आपने करनी है। अच्छा, उसमें यह है कि आधे घंटे के बाद आप नाश्ता करेंगे, जो भी आपका नाश्ता है हेल्दी, आपने उसमें ओट्स वगैरह लेने हैं। अच्छा, ये आपका शुगर भी कंट्रोल करेगा, उसके अलावा ये आपका वेट भी कम करेगा। ये 2 चीज़ें आपको हो गई। जब आपका वेट कम होगा, आपने बड़े का गोश्त, रेड मीट नहीं इस्तेमाल करना है, सब्जियां इस्तेमाल करनी है। खासकर जो अभी हमारे जो गर्मियों की समर जो हमारे वेजिटेबल्स होती हैं, लौकी, तुरई, टिंडे, ये इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। उसके अलावा तुलसी जो है आराम से घर में लग सकती है। तुलसी का पौधा आप घर में लगा लीजिए। उसकी जो फ्रेश जो लीव्स जो कोपले होती हैं, जो ऊपर 5-6 पत्ते सुबह निहार मुँह उठ के धो के वॉश करके चबा के खा लीजिए। आपने ये पिया, फिर वो पत्ते चबा लिए। ये आपके यूरिक एसिड में, आपके शुगर में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सॉरी, टाइम हो गया ब्रेक का। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आप आई, और इंशाल्लाह दोबारा फिर आप ज़रूर, हमने डिस्कस किया, कुछ चीज़ें रह भी गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम जो है ना उसके ऊपर डिस्कस भी कर लेंगे, और बकरा ईद में हम क्या क्या एहतियात कर सकते हैं उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने जा रही हैं। हम बना रहे हैं 2 रेसिपीज़, और एक जो है खड़े मसाले का कीमा, और ये बकरा ईद में आप जो है ना बकरे के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी तैयार कर सकते हैं, और साथ में पराठे भी बनेंगे लच्छेदार टाइप के, और सिंपल सादे और बहुत ही आसानी से बनने वाले पराठे। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार करता हूँ, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जाते हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का भी तरीका आपको पसंद आएगा। और यहाँ हमारे पास सबसे पहले खड़े मसाले का कीमा, हाथ का कीमा होना चाहिए, खुद भी बना सकते हैं, और जो बुचर होता है यानी कि जो कसाई होता है उससे भी आप बनवा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। और इसमें हमने क्या चीज़ें लेनी है, सबसे पहले हमने ऑयल थोड़ा सा ऐड करना है, और इसके बाद इसके अंदर हमने डाल देना है तेज़ पत्ता। ठीक है, ये देखें, तेज़ पत्ता डाल दिया। ये है लौंग, खड़े मसाले का कीमा है इसलिए लौंग 4-5 अदद,
काली मिर्चें 8 से 10 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े और बड़ी इलायची 2-3 अदद, ठीक है। और ज़ीरा साबुत ये 1 चाय का चम्मच। ये आपने सबसे पहले जो साबुत गरम मसाले है वो डाला और इसको थोड़ा कड़कड़ा लिया। जब ऑयल के अंदर खुशबू आ जाए, इसको कड़कड़ाना इसलिए कहते हैं कि इसका कोई ऐसी मकसद नहीं होता, मकसद होता है इसका। इसमें क्या होता है कि जब ये हम साबुत गरम मसाले ऑयल में डालते हैं तो ये इसकी खुशबू जो है ना पूरे ऑयल में आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि पूरा खाना जो आपका होता है उसके अंदर भी उसकी खुशबू चली जाती है, तो गोश्त में जो महक वगैरह होती है वो भी दूर हो जाती है। तो कोशिश करें कि रूखा गोश्त हो तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि हम जब बकरीद के दिनों में ना इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं तो उसमें चिचड़े वगैरह लगे होते हैं। वैसे ही हम उसको जो है ना हाथ का कीमा बनवा लिया और उसको चला दिया, ऐसे में टेस्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। थोड़ी मेहनत कर लें, साफ़ कर लें गोश्त को, उसके बाद उसका कीमा बनवाएं तो उससे आपको पूरा फ्लेवर आपको मिलेगा और उसका टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है एक प्याज दरमियानी चॉप हुई हुई और साथ में है लहसुन, ये भी चॉप हुआ हुआ है 4 से 5 जबे, ठीक है। ये भी हमने इसमें डाल दिया। ये दोनों चीज़ें हमने इकट्ठे डाल दी इसके अंदर और इसे को कर दिया मिक्स। अच्छा, इस कीमे के अंदर जो प्याज और लहसुन है चॉप डलता है और इसको हम ओवर कुक नहीं करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें सॉफ्ट प्याज चाहिए होती है और लहसुन भी हमें सॉफ्ट चाहिए होता है खाने के बीच में। जैसे खड़ा मसाले का मतलब ही यही होता है कि हर चीज़ कोई पिसी हुई चीज़ ना हो, खड़ी खड़ी हो सारी, ठीक है। तो इसीलिए इसको खड़े मसाले का कीमा कहा जाता है। और जैसे लाल मिर्च भी है तो वो भी कुटी हुई होती है, ठीक है ना। हमारे पास कॉलर हैं लाहौर से मुक़द्दस जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है भाई आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुक़द्दस भाई मैंने ना अपने जिस्म के बारे में बात करनी थी, मोटापे के बारे में। ठीक है ठीक है जी। मैं ना मोटापा बहुत ज्यादा हो जाता है मुझे। ठीक है। आपकी एज कितनी है? और मेरी एज 17 साल है। ठीक है। और वज़न कितना है तकरीबन? मेरा वजन मैंने ना मतलब थोड़ा आपसे थोड़ा कम है। हाँ, आपसे मेरे से कम है थोड़ा, ठीक है। तो आपका कद कितना है? वो भी थोड़ा सा कम है आपसे। अच्छा ठीक है। तो ये वज़न बढ़ने की वजह कोई है या ऐसे ही बढ़ गया? पता नहीं, मैं मतलब अब 3-4 महीने हो गए, अब ज्यादा हो गया थोड़ा। अच्छा, किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाया कभी? नहीं, मैंने डॉक्टर वगैरह को नहीं दिखाया। ठीक है, चलें मैं आप हाँ जी पूछें। मैंने ना अपनी मम्मा के बारे में भी बात करनी थी। वो ना आगे डॉक्टर आई थी ना, तो वो मतलब मम्मा नींद की टैबलेट वगैरह यूज करती हैं, तो मैंने उसके बारे में दोबारा रिपीट करवाना था, मुझे समझ नहीं आई, तो प्लीज बता दें आप। ठीक है मैं बता देता हूँ। जी, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। नींद के लिए जो पुरसुकून नींद चाहिए होती है, या गले में रेशा, साइनस, सर में दर्द, घबराहट, परेशानी, बहुत सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के लिए 1 चाय का चम्मच गुले बाबूना, 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच लेवेंडर के फूल, 1 चाय का चम्मच लेवेंडर के फूल, 1 चाय का चम्मच गुले बाबूना, ये दोनों आप तकरीबन 1.5 कप पानी में डालें, बॉईल करें। जब वो 1 कप हो जाए छान लें, उसमें शहद, अगर आपको शुगर वगैरह नहीं है, अच्छी असली शहद ले लें, उसको 1 चाय का चम्मच मिलाएं। रात को सोने से पहले आपने ये चाय पी लेनी है, उसके बाद सो जाना है, फिर कुछ खाना पीना नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि रात में लेट नाइट खाने का भी एक रिवाज है, ठीक है ना, तो वो नहीं करना, ठीक है। बस आपने आखिरी आपकी जो खुराक हो ना सोने से पहले वो यही हो, ठीक है जी। हमने इसमें प्याज को भून लिया, उसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ कीमा, ठीक है, और इसे कर दूंगा मिक्स, ठीक है। चलें जी, ये मेरा कीमा मिक्स हो गया और इसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल कर देना है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ नमक,
हस्बे ज़रूरत, और इसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, ठीक है, और पानी। टाइम हो गया ब्रेक का, मैं इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगा, ठीक है। और वापस आते हैं और बनाते हैं लच्छेदार पराठे, और साथ में अभी जो खातून थी उनके जो वेट के बारे में उसका जवाब भी आपको देते हैं, ठीक है। चलिए जी, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ अभी आपको बताई नींद के बारे में, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सबको ये रेमेडी पहुंच गई होगी। अगर नहीं पहुंची तो दोबारा बता देता हूं। गुले बाबूना 1 चाय का चम्मच और लेवेंडर के फूल 1 चाय का चम्मच, ये सारी चीज़ें पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगी। दोनों 1-1 चाय का चम्मच लेकर और 1-1.5 कप पानी में डाल लें, बॉईल करें, 1 कप कर लें, 1 कप चाय बन गई आपकी, छान लें। छानने के बाद इसमें शहद मिलाकर रात को सोने से पहले पी लें, इंशाल्लाह पुरसुकून नींद आएगी, दिमाग में ज़्यादा बेचैनी नहीं रहेगी। जो लोग नींद की दवाइयाँ लेते हैं, थोड़े दिन बर्दाश्त करना ज़रूरी है, इसलिए कि नींद की दवाई जो है ना आदत बन जाती है, तो वो ड्रग्स की तरह इंसान को जो है ना काफ़ी परेशान करती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन आपको परेशान करेगी वो दवाई, लेकिन ये लेवेंडर और गुले बाबूना की अगर चाय आप पीना शुरू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा, नींद की दवाइयों से। वज़न कम करने के लिए मिर्गिज़ बूटी 50 ग्राम, ज़ीरा जो है ना सफ़ेद 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और देसी अजवाइन 50 ग्राम, ये चारों चीज़ें फिर से बता दूं आपको, ज़रूर नोट कर लें, इसलिए कि बहुत सारे लोग लिखते नहीं हैं, फिर बाद में मुझे कॉल करते हैं, परेशान करते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप लिख लें। मिर्गिज़ बूटी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और देसी अजवाइन 50 ग्राम, ये चारों चीज़ें लेकर इसका बारीक पाउडर बनवा लें, और 1 कप अरके मको के साथ सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले, रात खाने से 1 घंटे पहले। इंशाल्लाह मैं आप उम्मीद रखें कि अगर इसको आपने लगातार बग़ैर नागे के इस्तेमाल शुरू किया, जितना आप चाहेंगे वज़न आप आपका कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वज़न को कम करने के लिए रोटी और चावल कम करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। 2 की जगह 1 रोटी और 1 प्लेट की जगह आधी प्लेट राइस, और उसकी जगह पर जो आपने आधा प्लेट राइस कम कर दिया है उसकी जगह पे सब्ज़ियाँ ज़्यादा, रात में सब्ज़ियाँ और दिन में फ्रूट से पेट भरना है, और ख़ाली पेट बिल्कुल नहीं रहना, जिससे बीमारियां और बढ़ जाएंगी। चेहरा आपका जो है ना कमज़ोर पड़ जाएगा, लटक जाएगा, बुढ़ापा नज़र आने लगेगा चेहरे के ऊपर। पानी का इंटेक आपने बढ़ा देना है, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा इसमें। और मैंने जैसे कहा कि खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना। ये जो लोग डाइट करते हैं, खाली पेट रहते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, वो ज़्यादा नुकसानदेह है, इसलिए कि आप इकट्ठे खा रहे होते हैं आप, तो बॉडी आपकी जो है ना उसको रिज़र्व कर लेती है, यानी कि उसको रोक लेती है कि कल सुबह खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इंसान का जिस्म भी अपने हिसाब से काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह बेहतरीन आपका मसला हल हो जाएगा। चलें जी, चलते हैं। यहाँ पर हम लच्छेदार पराठे जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमने आधा किलो मैदा ले लें, और उसको आप जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से रोटी आपने बना लेना है, ठीक है, और बेल लेना है। खुश्के में बेल लें या ऑयल में बेल लें, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो खड़े मसाले का कीमा है वो तैयार हो रहा है। हल्की आंच पे इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया ताकि गोश्त हमारा गल जाए और ये तैयार हो जाए, ठीक है जी। ये देखें, इस तरह से आपने लच्छा बनाना है। लच्छा बनाने के लिए जो है ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये तरीका आप इस्तेमाल करें। सिंपल है बिल्कुल, बहुत मुश्किल वाला तरीका नहीं बता रहा, ठीक है। रोटी एक बड़ी सी बना लें, सीधी हो टेढ़ी हो कोई बात नहीं, जैसी बनती है आपसे वैसी बना लें, ठीक है।
अच्छा, बहुत सारे लोग ना रोटी पे ज़ोर लगाते हैं, ज़ोर ना लगाया करें, रोटी को आप आराम से फैलने दें। ये रोटी फैल गई, ठीक है, ये आपने एक पतली रोटी बना ली। हल्का सा ऑयल, ठीक है, इस तरह से ऑयल लगा लिया इसके ऊपर, और ये है मैदा, ऐसे करके मैदा छिड़क दिया इसके ऊपर। देख लें गौर से, बोलिएगा मत कैसे गया है। थोड़ा सा पहले ऑयल लगाया, उसके बाद हल्का सा मैदा छिड़क लिया, उसके बाद इस तरह से इसको आपने, ये देखें जैसे चुन्नटे बनाते हैं उस तरह से आपने इसके चुन्नटे बना लेनी है, ठीक है। अब जब ये चुन्नटे बन गई, इसको आपने करना टर्न यूँ, ठीक है, ये टर्न किया, हो गया। उसके बाद आपने इधर से बंद करना शुरू किया इसे, ये देखें, ये लपेटा, और आखिर में ये जो हिस्सा है इसको इसके ऊपर रखा, थोड़ा सा खुश्का बीच में डाला, इसको इस तरह से दबाया, और इसको अभी फ़ौरन नहीं बेलना, ठीक है, इसको आपने ऐसे छोड़ देना है ताकि ये रिलैक्स हो जाए। जब रिलैक्स होगा फिर हम बेलेंगे इसके दोबारा से, ठीक है। ये है इसका तरीक़ाकार, और इसी दौरान हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। हल्का सा बेहतरीन लच्छा बनता है। इतने मुश्किल तरीके मैंने देखे हैं लोग करते हैं, लेकिन मैं सिंपल, मुझे ये पसंद है और बेहतरीन लच्छा बनेगा। रोटी कभी भी पराठे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाएं, ठीक है। अभी मैं आपको बेल के दिखाऊंगा कि कितना आपने इसको मोटा रखना है, वरना पराठे का फिर फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। पतला बनाएंगे, कड़क हो जाएगा, अंदर से भी कड़क हो जाएगा, ऊपर से भी। बेसिकली पराठा ऊपर से कड़क और अंदर से नरम होना चाहिए, ठीक है, जो उसूलन पराठे का बेसिक जो काम है, ठीक है। तो ये चारों तरफ से बेलें ताकि ये फैल सके, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी देर अब जा रहा हूँ ब्रेक पे, और आपको दिखा देता हूँ। ये हमने हल्के हाथ से पहले बेला, फिर उसके बाद इस तरह से बेल लिया, ठीक है। ऐसे दो तीन दफ़ा आपने पलट कर बेलना है, ये बेहतरीन सा आपका फैल जाएगा, और इसके पराठे बनाएं, इंजॉय करें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार पराठे और हाथ का कीमा जो है ना खड़े मसाले का बन गया। बहुत अच्छी खुशबू इस वक्त आ रही है, और मटन में या बीफ में आप दोनों में बना सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो रेसिपी मैंने आपको बताई है, ये हमारे घर की रेसिपी है, और ये मेरे घर पर बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और बहुत शौक़ से भी खाया जाता है। ये जैसे कलेजी वगैरह बनती है तो वो भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे, इसलिए कि अगर हम बकरीद से पहले नहीं बनाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कलेजी गुर्दे वगैरह जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हम ट्राई करेंगे, और आप लोगों को बताएंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी महक को कैसे दूर किया जा सकता है, और क्या चीज़ें उसमें डालनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब जो रेसिपी अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नई रेसिपीज़ बकरीद से रिलेटेड जो है ना वो हम शेयर करें आपके साथ। अच्छा, पराठा आपने देख लिया, थोड़ा सा थिक रखें पराठे को, और पराठे का मज़ा ही कुछ और है। इसको आप ऐसे करके झटका मारेंगे तो ये परत इसके सारी अलग हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी आपको कैमरे में भी इसकी गोल लाइनें नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल ऊपर से कड़क अंदर से सॉफ्ट। और चाय पराठा भी जो होता है उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। नींद की दवाई के बारे में आज हमने शेयर किया, और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी बार बार मैं बता रहा हूँ
ताकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो नींद की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, रात को बेचैन रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोने में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए गुले बाबूना 1 चाय का चम्मच, लेवेंडर के फूल 1 चाय का चम्मच, 1.5 कप पानी में डालें, बॉईल करें, जब 1 कप हो जाए छान लें, 1 चाय का चम्मच शहद मिलाएं, रात को सोने से पहले चाय की तरह पिएं, पुरसुकून नींद लें, दिमाग भी रिलैक्स, जिस्म भी रिलैक्स। पुरसुकून नींद का 2 घंटे या 3 घंटे जो होते हैं ना, वो आपको ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं कि 10 घंटे आप सोएं, जब भी आपकी नींद जो है ना वो पुरसुकून ना होना, तो वो आपके बेकार होते हैं। ठीक है, आप थके थके उठते हैं, किज़ारगी होती है, उठने को दिल नहीं चाह रहा होता। तो इंशाल्लाह ये 2 चीज़ें मिलाकर इसकी चाय बनाएं और इंशाल्लाह इसको लें। अल्लाह ने चाहा तो जो दवाइयाँ लेते हैं, रात को सोने की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होगी, इसलिए कि आदत बन जाती है, तो इसकी आदत को ख़त्म करने से 3 से 4 दिन लगते हैं। तो आदत ख़त्म कर, चाय शुरू करें, मेडिसिन छोड़ें, और उसके बाद शायद पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन थोड़ा सा आपको नींद में प्रॉब्लम हो, उसके बाद पुरसुकून नींद आना शुरू हो जाएगी। और जो लोग मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन नींद उनकी पूरी नहीं होती, सुबह उठते हैं तो बड़े जिस्म में थकावट, बेजारगी सी इस टाइप से रहती है, वो इसी वजह से होती है कि आप सो तो रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, तो जिन लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, तो वो लोग सुबह उनकी जो है ना वो गुड मॉर्निंग, आपने सुना है ना गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग नहीं होती है वो गुड वाली मॉर्निंग नहीं होती, उनकी बहुत ही ख़राब किस्म की मॉर्निंग होती है। तो वो, मैं भी पाकिस्तान जब आया हूँ 2005 में, उसके बाद से अब तक पाकिस्तान में हूँ, आना जाना लगा रहता है बाहर, लेकिन जो बाहर गुड मॉर्निंग होती थी ना, वो मैं कभी कभार तरसता हूँ कि वो जो गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है। सुबह एकदम से उठे खुश और हंसी मजाक भी कर रहे हैं, लेकिन आजकल जब हम उठते हैं तो बड़ी गुस्सा भी आ रहा होता है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चाय मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, आप भी करें और अपने ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।